मेष राशि वालों, रवि पुष्य नक्षत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र इंसान की तकदीर को बदल देता है। ये नक्षत्र इंसान के भाग्य को बदल देता है। बस थोड़े से उपाय जो करते हैं उनके भाग्य बदल जाता है। इसलिए बस थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ष में 1, 2 या 3 बार ऐसा होता है जब ये पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छे दिन पे पड़ते हैं, यानी रविवार के दिन पड़ते हैं। तो इसमें इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं वो जीवन में चमत्कार प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन में चमत्कार होता है, जीवन बदल जाता है, यानी नसीब बदल जाता है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी हम देंगे और ये आपकी तकदीर, आपकी किस्मत को बदल देगा। चलिए, सबसे पहले तो बता दें कि रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो 499 वर्षों बाद ऐसे समय में बन रहा है जब लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। और अच्छी बात तो यह है कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण जो हो रहा है वो आपके पंचम भाव में हो रहा है। और पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने का मतलब है कि ये आपकी तकदीर, आपकी किस्मत को ज़रूर बदल देगा। अब ऐसे समय में शश योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संयोग है, जिसमें थोड़े से उपाय करके, कुछ ऐसे उपाय जहां पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं, वहां आपको फ्री में उपाय, ऐसे उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए विस्तार से अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले करना क्या नहीं चाहिए ये समझ लीजिए। रवि पुष्य नक्षत्र रविवार को पड़ रहा है, 4 अगस्त को। आपको भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे काले वस्त्र बिल्कुल भी आपको नहीं धारण करना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी अशुभ काम नहीं करना चाहिए, गंदे काम नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए जो पूजा पाठ के दिन किया नहीं जाता। जैसे आप नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल भी ना बनाएं। कोई भी तरह के अशुभ काम आपको आज के दिन नहीं करना है। और करना क्या चाहिए, तो आज के दिन वो सारे कार्य आप कर सकते हैं जो आपको करने की इच्छा है। सबसे पहले तो समझिए कि आज का जो दिन होगा, यानी रवि पुष्य नक्षत्र का जो दिन होगा, वो सुबह 10:38 तक सिद्धि योग बनेगा। ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ सुबह 6:02 से 1:26 तक पुष्य योग बनेगा, रवि पुष्य योग रहेगा। और साथ साथ इतने बजे तक ही, यानी 1:26 तक ही सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। तो जितने चाहे आप शुभ काम कर सकते हैं, जैसे यात्रा करना हो, जैसे नए वस्त्र धारण करना हो, जैसे नए वस्त्र खरीदना हो, जैसे सोने चांदी की खरीदारी करना हो, या फिर अपने घर में पूजा पाठ के लिए देवी देवताओं की खरीदारी करना हो। जैसे आप जाते हैं दुकान में, मूर्ति खरीदते हैं, फोटो लेते हैं। आज के दिन आप चाहें तो श्री यंत्र खरीद सकते हैं। आज के दिन आप चाहें तो बिजनेस यंत्र खरीद सकते हैं, जिसे हम बिजनेस वृद्धि यंत्र कहते हैं, वो खरीद सकते हैं। यानी किसी तरह का यंत्र, किसी तरह का कोई भी अच्छी चीज़ की खरीदारी आज के दिन करना ज़रूरी माना जाता है। विद्यार्थियों को एक पेन भी जरूर खरीद लेना चाहिए आज के दिन। आज के दिन सारे शुभ काम किए जा सकते हैं, केवल शादी विवाह को छोड़कर सारे तरह के शुभ काम करना चाहिए। और आज के दिन विशेष करके काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ दिन है। अब आगे बात करें तो दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात बता दें, एक रत्न आता है जिसे माणिक बोलते हैं। ये कुछ महंगा मिलता है, बर्मण माणिक होता है, ये बहुत अच्छा माणिक होता है। जो लोग इसे धारण करते हैं उनका जीवन एकदम से चमक जाता है। यानी आप देखते होंगे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े धनवान और बड़े नामचीन लोगों को आपने हाथों में देखा होगा, अनामिका उंगली में एक लाल प्रकार के रत्न अंगूठी धारण किए हुए। वो ये है, या तो वो मूंगा है या तो वो माणिक है। लेकिन माणिक क्या करता है कि चमका देता है किस्मत को। आप लोगों में फेमस हो जाते हैं, अपार धन मिलता है, राजसी जीवन जीते हैं। तो आपको इसे धारण करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाकर आपको करना पड़ता है। तो आप यदि कुंडली दिखाकर धारण कर सकें तो ज़रूर करें, लेकिन उसे शनिवार के दिन बनवाकर या पहले ही बनवाकर रख लें और रविवार के दिन धारण करें। वैसे तो रविवार के दिन धारण करना चाहिए, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र हो तो ये और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लाभ देता है। इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये जो रत्न है
यह रत्न आपने पहले से पहना है, बहुत समय हो चुके हैं, 4 से 5 साल आपके बीत चुके हैं, तो फिर इसे खोलकर शनिवार के रात में कच्चे दूध में डालकर छोड़ दें और सुबह में उसे फिर से कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और जिस तरह से भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं या देवी देवता की पूजा कर सकते हैं वैसे पूजा करें। हाथ में लेकर सूर्य मंत्र जप करें या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पूरब दिशा की ओर मुख करके अनामिका उंगली में फिर से पहन लें। ये फिर से वही आपको पावर, उसी तरह का पावर इसमें फिर आ जाता है। अब ऐसे लोग जो इसे धारण करना चाहते हैं, पहले आप कुंडली दिखा लें। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, वो धारण नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको भी उपाय बताते हैं। आपको चाहिए कि आप बेल का जड़, जी हाँ दोस्तों, हर जो ग्रह है उसका एक न एक वृक्ष से नाता है। जैसे पीपल जो है वो गुरु का है, गुरु मजबूत करना है तो पीपल के पेड़ का पूजा करना, पीपल के जड़ का प्रयोग करना। वैसे ही जब आपको शनि को मजबूत करना है तो शमी का पेड़ पौधा, और वैसे ही इस तरह से सूर्य को मजबूत करना है तो बेल का पेड़, क्योंकि बेल का पेड़ से सूर्य का संबंध माना जाता है। जब आप हवन करते हैं तो बेल के जड़ का, बेल के टहनी का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से आपको हम बता रहे हैं एक बहुत अच्छा उपाय। शनिवार के दिन तांबे के लोटे में जल भर कर ले जाएं, पान, कसैली, फूल, अक्षत, कुमकुम ये सब ले जाएं और निमंत्रण दें। बेल के पेड़ के पास जाकर निमंत्रण दें कि हम कल आपके जड़ को तोड़ कर ले जाएंगे, आप कल हमारे साथ चलिएगा। ऐसे कह के बोलकर, जो अपनी भाषा में बोल सकें बोलिए। उसके बाद जल अर्पित करें, वो जो पान, फूल, अक्षत जो आपने लिया है अर्पित करके प्रणाम करके वहाँ से चल जाइए। और रविवार के दिन सुबह में उठकर आइए और शुद्ध होकर आइए और उसको तोड़कर, ध्यान रखिएगा किसी तरह का लोहे का प्रयोग ना करें, हाथों से मोड़ मोड़ कर तोड़ तोड़ कर लाएं, लाकर उसको शुद्ध कर दें, गंगा जल में शुद्ध करें, शुद्ध जल में शुद्ध करें, पवित्र करें और फिर इसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद आप हाथों में लेकर मंत्र का जप करें या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप इसे लाल कपड़े में बांधकर, पुरुष अपने दाहिने भुजा में, स्त्री अपने बाएं भुजा में बांध सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपके सूर्य को बलवान बना देगा। फिर जो आप चाहते हैं, नौकरी, शिक्षा, सफलता, धन, अपार शोहरत, संपत्ति, मान, सम्मान, यश सब देने लगता है। ये चमत्कारिक लाभ देता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वही रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप ये करें ना, ये कर सकते हैं तो करें। और कुछ अच्छे उपाय आपको बता दें तो आज के दिन आपको चाहिए कि आप देवी देवताओं की घर में पूजा करते हैं, जैसे माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या फिर भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, तो जो सिंदूर है, जो कुमकुम है, उसमें थोड़ा सा आप चमेली का तेल मिलाकर अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। अच्छे से देखकर बनाइए, कभी गलत नहीं बनानी चाहिए, वरना जो लोग गलत बनाते हैं वो पछताते हैं, जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि उनको फिर बहुत ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और आज के दिन तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दिया जलाइए। मुख्य दरवाजे के पास दक्षिण दिशा की ओर एक घी का दिया जलाइए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और साथ साथ बहुत ज़बरदस्त फायदा आने लगता है, फिर जीवन बदल जाता है। इसलिए ये सब उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपके लिए अत्यंत फायदेमंद सिद्ध होगा, आपके जीवन को बदल देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।